Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss rheology part 1. Let's start. In this we discuss definition of rheology, Newtonian system and law of flow, factor affecting viscosity, non-Newtonian system, pseudoplastic, dilatant and plastic, thixotropy in formulation, method to determine viscosity and some MCQs. सबसे पहले अपन बात करते हैं रिहोलॉजी. रिहोलॉजी क्या है? तो रिहोलॉजी की अगर अपन बात करें तो ये ग्रीक वर्ड से आया है रिहो एंड लोगोस. रिहो का मतलब है टू फ्लो एंड लोगोस का मतलब है साइंस और टू स्टडी, यानी कि टू स्टडी द फ्लो ऑफ सिस्टम इज रिहोलॉजी. किसी भी सिस्टम की फ्लो को स्टडी करना रिहोलॉजी कहलाता है. इसका अगर अपन बात करें तो एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर फ्लो ऑफ लिक्विड एंड डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड की स्टडी की जाती है. अब फ्लो ऑफ लिक्विड की तो भाई कोई भी सिस्टम किस तरीके से फ्लो हो रहा है. दूसरा, डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मीन्स जैसे कि अपन कोई सिरप बना रहे हैं. सिरप बनाने के टाइम पे या कोई भी सिस्टम बनाने के टाइम पे अगर अपन उसको सॉल्यूशन के रूप में कन्वर्ट करना है तो सिरप में शुगर इज अ सॉलिड एंड लिक्विड इज वाटर. दोनों को मिलाने के बाद सिरप बन रहा है. तो यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड और डीफॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज हुआ सिरप में कन्वर्ट करने के लिए. और सिरप इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि हाँ इट इज डील विथ फ्लो ऑफ लिक्विड एंड ऑल्सो डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड. अपनी बॉडी की बात करें कि अपनी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ रिहोलॉजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है. तो पहला है जैसे ब्लड फ्लो इन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. अपना ब्लड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में किस तरीके से फ्लो कर रहा है, उसकी कंसिस्टेंसी, थिकनेस, विस्कोसिटी. दूसरा है बेंडिंग ऑफ बोन. बोन इज ऑल्सो मेड फ्रॉम कैल्शियम्स एंड आयंस. तो यहाँ पे भी ये जो बेंडिंग है उसमें रेजिस्टेंस है, ये भी एक फ्लो पर डिपेंड करता है. एंड थर्ड वन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल. अपनी मसल कितनी कंस्ट्रक्ट करी है किसी भी काम को करने के लिए. दिस इज ऑल्सो स्टडी ऑफ फ्लो. फिर एक फार्मासिस्ट को कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना पड़ता है किसी भी फॉर्मुलेशन के लिए, पर्टिकुलर स्पेसिफिक विस्कोसिटी में उसकी बात करते हैं. यानी कौन कौन से सिस्टम्स बनाते समय उसको उसकी रिहोलॉजिकल प्रॉपर्टीज का भी ध्यान रखना होगा. लाइक इमल्शन बनाते समय उसको विस्कोसिटी देखनी होगी. पेस्ट बनाते समय उसको विस्कोसिटी का ध्यान रखना होगा. सपोस्ट्रीज, टेबलेट कोटिंग एंड ऑइंटमेंट, यहाँ सब कहीं ना कहीं उसके फ्लो पे मैटर करती है कि आपके एट द एंड सैंपल क्या बनेगा. अपन कोई भी सैंपल बना रहे हैं या सिस्टम बना रहे हैं तो अपन कंज्यूमर के लिए क्या एडवांटेजेस दे रहे हैं. कंज्यूमर क्या चाहेगा कि उसको किस तरीके की विस्कोसिटी या सिस्टम के अंदर मिले. जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं टूथपेस्ट की. तो कंज्यूमर टूथपेस्ट से जैसे ही टूथपेस्ट निकालेगा तो उसका ये रहेगा कि इतना प्रेशर करना पड़े कि अच्छे से स्क्वीज भी हो जाए और इतना ज़्यादा प्रेशर भी ना लगे कि सिस्टम बहुत ही हाई क्वांटिटी में बाहर की तरफ इवेक्यूट हो. तो ये चीज़ भी इसमें देखनी पड़ती है कि कंज्यूमर की नीड रहती है कि स्क्वीजिंग ऑफ टूथपेस्ट फ्रॉम द collapsible tube in a determined manner. सेकेंड है पोरिंग फ्रॉम बोतल. आप कोई भी सिस्टम को बोतल से पोर कर रहे हो तो उसकी विस्कोसिटी कितनी होनी चाहिए, कहीं वो ज़्यादा नहीं आ जाए और उसको पोर करने में डिफिकल्टी कॉज ना हो. थर्ड वन इज एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ट्यूब. आप कोई भी ट्यूब से कोई क्रीम निकाल रहे हो तो उसके अंदर आपको कितना एक्सट्रैक्शन या फोर्स लगाना रहेगा. फोर्थ इज पासिस थ्रू अ सिरिंज नीडल. आप कोई भी लिक्विड है उसको इंजेक्शन के रूप में दे रहे हो तो सिरिंज में उसको सक करने के लिए और सिरिंज से वापस उसको पास करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा. लास्ट वन इज स्प्रेडिंग ऑफ लोशन. जितना ज़्यादा विस्कस आपका लोशन होगा उतना ही डिफिकल्ट होगा उसको स्प्रेड करना. तो वहाँ पे उसकी विस्कोसिटी भी एक प्रॉपर्टी के रूप में कंसिडर्ड होगी कंज्यूमर के लिए. अगर विस्कोसिटी की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू फ्लो. यानी कि आपका फ्लूइड कितना रेजिस्टेंस है उस फ्लो के लिए इज नोन एज विस्कोसिटी. जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा. अगर अपन बात करें टाइप ऑफ सिस्टम की या विस्कोसिटी को अपन किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, तो वो लिक्विड जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हैं उसे तो न्यूटोनियन सिस्टम के अंदर डाला जाता है, और वो लिक्विड जो न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करते उन्हें नॉन न्यूटोनियन सिस्टम के अंदर डाला जाएगा. यानी कि न्यूटोनियन सिस्टम तो वो जैसे कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाया उतनी ज़्यादा सिस्टम फ्लो की, या जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम फ्लो करेगा. दोनों देर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे. बट नॉन न्यूटोनियन में ऐसा नहीं होता. अधिकांश जो सैंपल होते हैं वो नॉन न्यूटोनियन सिस्टम के होते हैं अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में. हम से देखने की बात करें तो जैसे कि टेस्ट ट्यूब्स हैं और यहाँ 5 डिफरेंट सैंपल हैं. एक सैंपल आराम से नीचे पोर हो रहा है, एक एक फाइन मिस्ट आ रही है. थर्ड वन के अंदर अपने को एक प्रेशर लगाना पड़ा तब जाके सिस्टम बाहर की तरफ आना शुरू हुआ. एंड फोर्थ एंड फिफ्थ सैंपल फोर्स लगाने पे भी बाहर नहीं आया, यानी कि इसको और फोर्स चाहिए सिस्टम को फ्लो करने के लिए. वही अगर अपन यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करें तो अपने को एक पर्टिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा सिस्टम को पोर करने के लिए या फ्लो करवाने के लिए.
Hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.